अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे। मैं संजय हूँ। मैं आपको आज अपनी एक दिलचस्प कहानी बताने जा रहा हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। मैं दिखने में हैंडसम दिखता हूँ। मेरा रंग गोरा है। 6 फुट मेरी हाइट है। यूपी का मैं रहने वाला हूँ। यह बात 1 साल पहले की है। मेरे सपनों में अक्सर एक लड़की आया करती थी। मुझे उसका नाम पता नहीं था, ना मैं पहले से कभी उसे देखा था। अक्सर सुबह-सुबह मुझे उसका सपना आया करता था। सपने में उसके लंबे-लंबे बाल, खूबसूरत सा चेहरा, मैं आपको बता भी नहीं सकता वह कितनी सुंदर दिखती थी। मैं आपको बता दूं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। मैं बैचलर हूँ। मैं एक लाइब्रेरी में जॉब किया करता था। सुबह 9 बजे जाया करता था और शाम को 5 बजे घर आया जाया करता था। ऐसे ही एक दिन मैं 9 बजे घर से निकला। रास्ते में आइसक्रीम खाई और मैं टहलता हुआ लाइब्रेरी गया। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए मैं लाइब्रेरी की जॉब की थी। मेरे पापा आर्मी में ऑफिसर थे, तो मेरे पापा को अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी, जो हमारा घर और कारोबार अच्छे से चला था। मैं लाइब्रेरी पहुंचा, मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया और बैठ गया। मैं पानी लेने के लिए एक आइसक्रीम की दुकान पर गया। मुझे प्यास लग रही थी। मैं जैसे ही आइसक्रीम की दुकान की सीढ़ी चढ़ा, मुझे एक लड़की टकराई। उसके हाथ में कुछ पॉलीथिन जो टकराने से गिर गए। मैंने उसे सॉरी बोला और उसके पॉलीथिन उठा कर दिए। जब मैं उसे लड़की का चेहरा देखा तो एकदम से दंग रह गया। यह वही लड़की थी जो मेरे सपनों में आया करती थी। मैं ना कुछ बोलने की हालत में था और ना मेरी कुछ समझ में आ रहा था। वह लड़की वहां से चली गई, पर मैं उसे देखता ही रहा। जब से मैंने उसे देखा था, तब से न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं यही सोचा जा रहा था, यह कैसे हो सकता है? जो लड़की मेरे सपनों में आती है, वह सच में कैसे हो सकती है? उसके भी बड़े-बड़े बाल थे, रंग गोरा था, हूबहू वह वैसी ही दिखती थी। अगले दिन मैं फिर से दुकान पर गया और मैं उस लड़की का वेट करने लगा, पर वह लड़की नहीं आई। ऐसे ही मुझे दुकान पर आते और उसका वेट करते बहुत टाइम निकल गया, पर मैं उससे दोबारा मिलना चाहता था। कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है, वह ज़रूर अदा होता है। एक दिन वह लड़की लाइब्रेरी आई, वह मुझसे बुक माँगने लगी। मैंने उसे देखा, मेरे फिर से होश उड़ गए। वह मुझे बुक माँगे जा रही थी और मैं उसे बस देखे ही जा रहा था। मैं जल्दी से उठा और उसकी बुक दी। जैसे ही वह लड़की जाने लगी, मैंने उसे रोका। मैंने कहा, प्लीज़, मैं 2 मिनट के लिए यहाँ लिए। वह लड़की मेरे पास आई। मैंने उसे कुर्सी दी बैठने के लिए और पानी की बोतल दी। मैंने उसको कहा कि आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहती हैं? इतना सुनते ही लड़की गुस्सा हो गई और कहने लगी, आपको क्या करना है इससे? मैंने कहा, बस मैंने ऐसे ही पूछा है। आप गुस्सा मत होइए। मैं उसे पूरी कहानी बताई। क्या आप मेरे सपनों में आती हैं? वह लड़की हंसने लगी और कहने लगी, यह कैसे हो सकता है? मैंने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करिए। अपना नाम कविता बताया और हमारी काफ़ी बातें भी हुईं। जितनी प्यारी वह दिखती थी, उससे भी प्यारी उसकी आवाज़ थी। मेरा मन करता था मैं बस उसे देखता रहूं और उसे सुनता रहूं। 10 मिनट के बाद वही उठकर वहां से चली गई। मैंने कविता का नंबर ले लिया। घर जाकर मैंने व्हाट्सएप पर हेलो कविता लिखकर भेजा। कविता का कोई रिप्लाई नहीं आया। पूरा एक दिन निकल गया। दूसरे दिन कविता ने रिप्लाई दिया और रिप्लाई में हार्ट वाला इमोजी भेजे।
मैं कविता का रिप्लाई देखकर बहुत खुश हो गया। हमारे व्हाट्सएप पर बातें होने लगी। मैं कविता से पूछा कि आपको भी बुक पढ़ने का शौक है क्या? कविता ने कहा, हाँ, मुझे बुक बहुत पसंद है। मैं तरह तरह की बुक्स पढ़ती रहती हूँ। और यह भी बताया कि मैं अच्छा लाइब्रेरी आया करती थी। मैं कविता से कहा, पर मैंने आपको पहली बार ही देखा था। कविता हंसने लगी। अब हमारी रोज शाम को बातें होती थी। बात करते करते कब प्यार बढ़ने लगा पता ही नहीं चला। वैसे कविता से प्यार तो मैं बहुत पहले से करता था, क्योंकि कविता मेरे सपनों में अक्सर आया करती थी। आप कविता को भी मुझसे प्यार होने लगा था। कविता को मैं पसंद आ गया था। मैंने एक दिन कविता को फोन किया और कहा, चलो आपको घुमाने लेकर चलता हूँ। कविता ने कहा, ठीक है। मैं कविता से कहा, 5 बजे मैं आपको लेकर चलूंगा। मैं कविता को होटल ले गया। वहां पर मैं कविता को खाना खिलाया। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, आइसक्रीम खाई और वहां से हम दोनों पार्क में आ गए। पार्क बहुत खूबसूरत था। नेचुरल पेड़ पौधे उसमें लगे थे। मैं सोच कर आया था कि आज कविता को प्रपोज करूंगा। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। अभी तक कविता को यह नहीं पता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं चुपके से एक छोटा सा रोज तोड़ा और कविता को देते हुए आई लव यू कहा। कविता बस मेरी तरफ देखे जा रही थी। कविता ने भी आई लव यू टू कहा और मुझे हग कर लिया। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था वह। ऐसे ही हमारा प्यार आसमानों में चढ़ने लगा। अब बारी थी हम दोनों के मिलन की। मैं कविता को मिलने के लिए कहा। कविता ने कहा, ठीक है। कविता ने एक दिन मुझे अपने घर पर बुलाया। मैं कविता के घर गया। कविता ने बताया, मेरे लिए शाही पनीर बनाया और मुझे अच्छे से खिलाया। मौका देखते ही मैं कविता को पीछे से पकड़ लिया। मैं कविता को बहुत सारी किस की। कविता अपने होश गंवा बैठी थी। फिर क्या था, हम लोगों ने स्वर्ग की सैर की। मैं कविता को बहुत मजे दिलाए। कविता रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चौके और छक्कों की बारिश ऐसे हुई जैसे तूफान आ गया हो फील्ड में। सिर्फ सिसकियां ही सिसकियां थीं। 2 घंटे तक हम दोनों ऐसे ही पड़े रहे। हम दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे। थोड़ा आराम करने के बाद मैं कविता से कहा, अब मैं जा रहा हूँ। कविता मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मैं वहां से जैसे तैसे कर कर घर आया। हम दोनों के मिलन के बाद प्यार और ज्यादा हम दोनों में बढ़ गया था। अब हमने सोचा कि हम शादी कर लें। मैं घर पर सारी बात बताई। मेरे मम्मी पापा शगुन लेकर कविता के घर गए और कविता के मम्मी पापा भी मान गए। अब हम दोनों की शादी होने वाली है। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों? कमेंट में जरूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। प्लीज प्लीज। राधे राधे।